नमस्ते, चल पड़ते हैं अपने रास्ते। मैं हूँ किताबी कीड़ा, नहीं होने दूंगा पूरे रास्ते पीड़ा। तो चलिए चलते हैं बेबीलोन। भैया बैठे हो ऐसे जैसे बेच दिए हो घोड़े, क्या मिलेंगे पैसे उधार थोड़े। जहर खाने के पैसे नहीं है यहाँ तो बच्चों का क्या होगा, ऐसे तेरे को कहाँ से दूं पैसा थोड़ा बहन कल। तो दोनों उदास बैठ जाते हैं और अरकद उस टाइम के अंबानी को याद करते हैं। चल अरकद को पूछते हैं कैसे बनेंगे अमीर। आ गए गरीब, लो कर लो बात। यार तुमने ये कैसे किया, हमें भी बताओ। अरे यार मैं एक अमीर सेठ के चोरी सॉरी अरे यार मैं एक अमीर सेठ के नौकरी करता था, तो एक रात उसने मुझे अपना दिखा दिया। क्या अमीर होने का राज? तो सुनो भाई, ये 7 ऐसी बातें हैं जो उसने मुझे बताई थी। तो 7 ऐसी बातें हैं जिससे आप अपने पतले दुबले पर्स को मोटा बना सकते हो। पहली, सेविंग्स की इम्पोर्टेंट को समझो। अपने पर्स में 10 सिक्के डालो पर निकालो बस 9 और उस एक सिक्के को सेव करो। और दूसरा नियम है कि अपने खर्चों को कम करो ताकि आप एक सिक्के से 2 सिक्के बचाने शुरू कर दें या उससे भी ज़्यादा। तो तीसरा नियम है कि अब अपने प्रेग्नेंट हो चुके पर्स में से कुछ सिक्के निकालो बाहर और उन बच्चों को पढ़ने भेजो स्कूल में, यानी कि उन्हें इन्वेस्ट करो। उन्हें आप इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, पेटेंट में, रॉयल्टी में या किसी स्टार्टअप में भी आप डाल सकते हो। तो चौथा नियम आता है पैसों को गलत संगति से दूर रखें, अर्थात गलत जगह में इन्वेस्ट करने से, जैसे गैम्बलिंग या हाई रिस्क वाले बिजनेस हो गए, या ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं इंडिया में जो फेल हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सोच समझ कर ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करिएगा। तो 5वां नियम आता है ओन अ हाउस, यानी कि एक घर होना चाहिए। घर बैठो ताकि रेंट से बच जाओ, और हो सके तो रेंट पर डाल के चिल करो, और उन लोगों की रेंट की इनकम से आप खुद रिलैक्स करो और चिल करो। 6वां नियम आता है ओल्ड एज के लिए प्लान बना के रखो, क्योंकि आप सारी उम्र तो काम नहीं कर सकते ना, शरीर की भी एक लिमिट होती है कि वो उस एज के बाद काम नहीं कर पाता। और 7वां है कि सीख लो। तो भाई सीख लो कुछ नया जिससे आप नया अर्न कर पाओ, क्योंकि जब तक आप लोगों की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करोगे तो वो भी आपको पे नहीं करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और भी ऑडियो बुक्स के लिए। वैसे ये बुक जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं था बताने लायक, कुछ स्टोरीज थी, मतलब एग्जाम्पल दे के समझाया था। तो वो मैं लास्ट में डालूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है 5 गोल्ड के नियम, यानी कि सोने के 5 नियम, सॉरी 6 नियम है, ठीक है। तो पहला नियम है कि सेविंग करो, जो कि शुरू से ही बोलता आ रहा है कि अपनी कम से कम 10% को आप अपना सेव करके रखो। और दूसरा नंबर है कि आप उसे इन्वेस्ट करो। तीसरा है कि उसे आप सेफली जगह इन्वेस्ट करो, हाई रिटर्न्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हाई रिटर्न्स के चक्कर में एक बार मैंने भी 1,20,000 का घाटा खाया है। इस बंदे को आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसने मेरे को चूना लगाया था। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद गलती करके सीखना है, इंडिया में स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर ही पैसा इधर उधर लगाना है, ठीक है। तो हमारा चौथा स्टेप है कि इम्पॉसिबल रिटर्न्स, जो मतलब सुनने में आपको लगता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उससे दूर भाग जाओ, ठीक है। उसके बाद लास्ट नहीं सेकंड लास्ट 5th लो आता है कि लालच बुरी बला और साइड में निकल जा, ठीक है। सोने का लास्ट रूल है उल्टे पेट पर मत सोइए वरना पेट पर जोर पड़ता है। तो सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके बताइए आपको इस तरीके की ऑडियो बुक समरी कैसे लगी। आपको ये थोड़ा क्रिएटिव वे में अच्छा लगा या नॉर्मल जैसे ऑडियो बुक समरी होती है मैं वैसे ही कंटिन्यू करूं? तो प्लीज़ वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट कीजिएगा। और इस बुक में कुछ ज़्यादा खास नहीं है बताने के लिए, बस कुछ स्टोरीज हैं, जैसे कि गुड लक का बताया है कि गुड लक सिर्फ उनके पास आता है जो एक्शन लेते हैं। तो आप अगर अभी कुछ नहीं करते हो तो प्लीज़ कुछ भी साइड हसल शुरू कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या कब क्या वायरल